हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो ये बेसिकली हमारा न्यू अपडेट वीडियो रहने वाला है बिटकॉइन से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम लोग बात करें कि अब जो पिछला हमारा टारगेट था बिटकॉइन का और प्लान था वो टोटल हमारा टीपी हिट कर गया। और आगे हम लोग क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में बिटकॉइन से रिलेटेड क्या प्लान रहेगा हमारा, क्या स्विंग ट्रेड रहेगा, एक स्विंग ट्रेड भी इसके में देंगे फिर से। तो चलो रेडी करते हैं वीडियो। सो गाइस, पहले आप ये देखो कि जो पहले मैंने इस चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का मैंने जो प्लान बताया था कि डेली कैंडल रेड क्लोज होगा, उसके बाद फिर मार्केट 75 से लेके 80 के तक आ सकता है ना। सो यहाँ पे से जो हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ है 91 के का एसएल रख के, तो अगर देखो तो इसके में लगभग लगभग 8 आवर का प्रॉफिट जनरेट किया है इस ट्रेड ने। और एज अ परसेंट वाइज अगर देखोगे तो उस एरिया से लगभग लगभग 16% गिरा है ना। तो ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड रहा, स्विंग ट्रेड रहा। और जो भी हमारा प्लान था सारा चीज़ अच्छे से हिट हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बिटकॉइन क्या कर सकता है ना। यहाँ से बिटकॉइन में हम लोग को बुलिश होना है कि बेयरिश होना है। तो चलो पहले ये जो भी इसके पे ड्राइंग्स है सारे सबको हटा देते हैं। चलो ये हो गया। अब आप पहले देखो इस चार्ट पे कि जैसे कि पिछले 2014 से कहा जाता है कि क्रिप्टो मार्केट 4 ईयर के साइकिल में चलता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर 2025 में देखो तो ये साइकिल जो था ये टूट चुका है। अगर हम लोग चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे 12 मंथ्स ईयरली चार्ट अगर खोलेंगे तो आप पहले ये देखो यहाँ। अच्छा, इसके पे शो नहीं कर रहा है, एक सेकंड दूसरा चार्ट देख लेते हैं। BTC USD, ये चार्ट पे देखो। यहाँ से अगर आप देखोगे इस एरिया से 2014 वाले एरिया से, तो एक रेड कैंडल और 3 ग्रीन कैंडल है ना। यानी कि 1 साल का बियर सीजन होता था, 3 साल का फिर बुल साइकिल चलता था। फिर यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बियर साइकिल, फिर उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल। लेकिन ये जो बुल सीजन आया इसके में यहाँ पे ये जो 2025 वाला है, यहाँ पे ये ब्रेक कर गया है ना। यहाँ पे ये ब्रेक कर गया। तो कहा जा रहा है ये कि जो क्रिप्टो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो अगर चेंज हो गया यानी कि सारा चीज़ मतलब जो भी पिछला अकॉर्डिंग से अगर बियर सीजन आना चाहिए वो सब अब अभी मेरे हिसाब से नहीं आएगा, है ना। तो अब हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पहले का जो टारगेट था वो हमारा हिट हो गया। अब इसको जो न्यू प्लान है उसको सेट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ से एक जो हमारा सपोर्ट आ रहा है इस एरिया से, ठीक है। ये वीकली का हमारा सपोर्ट एरिया पे अभी मार्केट है। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बियरिश होना बेवकूफ़ी है। अगर हम लोग का कोई ऐसा देखो, वीकली कैंडल अगर मेरा जो ये वीकली कैंडल है अभी का है, इस वीक का, ये अगर रेड क्लोजिंग होता है इस सपोर्ट के नीचे, तब यहाँ पे वार्निंग साइन है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट वापस 49 के 48 के 40 के तक आ सकता है ना। लेकिन अभी यहाँ पे बियरिश होना मुझे प्रेफर मैं नहीं करूँगा कि हाँ बियरिश आप लोग हो। सो पहले आप लोग ये समझो कि मार्केट यहाँ पे अभी सपोर्ट जोन पे है ना। अब हम लोग यहाँ पे से क्या करेंगे कि इस वीकली कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे कि हाँ यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता है वीकली कैंडल हमारा ग्रीन, तब हम लोग यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड उठाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर डेली के बेसिस पे करना है तो डेली के बेसिस पे कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल बन चुका है, यानी कि बुल सब सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो कि या तो आप इस एरिया से जो अभी करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे से रख के एक स्विंग ट्रेड उठा लो, है ना। एसएल इसका रहेगा 70 के तक और टारगेट इसका रहेगा एटीएच या न्यू एटीएच तक।
ठीक है, 130 के तक का आपका टारगेट हो जाएगा और 6 RR का ये ट्रेड रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको मतलब डेली बेसिस पे लेना है तब आप यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो। अगर आपको डेली बेसिस पे थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए तब आप वीकली कैंडल का आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। वीकली कैंडल मेरा ग्रीन क्लोज हो तब आप लोग यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो। लेकिन पर्सनली अगर मेरा आप अगर देखो तो पर्सनली मैं डेली पे उठा चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रेड मेरा उठा हुआ है लगभग 77.6K का मेरा ओपनिंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है ओपनिंग का। और मेरा टारगेट सिंपल है, 130K तक का मेरा टारगेट है इसका, ठीक है। और एसएल आपका रहेगा 70K या 70K से थोड़ा सा नीचे 69,500 तक का। तो ये तो हो गया हमारा बिटकॉइन का ट्रेड का। और एक चीज़ दिखा देते हैं, इसका लिक्विडेशन मैप दिखा देते हैं आपको, उससे आपको थोड़ा और जानकारी होगा। तो हम लोग चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ। सो गाइस, अब पहले आप ये देख लो कि हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप पे आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि देखो, मार्केट वहीं मूव करेगा जहां लिक्विडिटी रहेगा। जिस तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी रहा उसी तरफ मार्केट मूव करेगा। तो हम लोग यहाँ बिटकॉइन का मंथली लिक्विडेशन हीट मैप पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है ना, 19 मिलियन का है, 31 मिलियन का, बस यही। लेकिन अगर आप ऊपर के साइड देखोगे 85K पे तो 188, यहाँ पे देखो 188 मिलियन का एक लिक्विडेशन है। एक है 93 के एरिया पे 185 का है ना। तो ऊपर में मेरे ज़्यादा लिक्विडेशन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक इससे भी हमारे कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर इसका अगर लिक्विडेशन मैप देखो तो एक सेकेंड, इसको भी हम लोग 30 डेज पे कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 75 के एरिया पे ये सब पे इतना लिक्विडेशन नहीं है। 400 का है ना, 400 का है, 125 113 इतने का सिर्फ लिक्विडेशन है। लेकिन अगर आप यही अगर ऊपर जाओगे थोड़ा तो सिर्फ $86,000 पे $2 बिलियन का लिक्विडेशन है। समझ रहे हो, $86,000 पे। अगर हम इसको 87 कर देते हैं तो यहाँ पे 2.31 यानी कि लगभग 2-3 बिलियन का लिक्विडेशन होगा अगर $87,000 तक सिर्फ अगर बिटकॉइन जाता है ना। तो वापस हम लोग चार्ट पे चलते हैं। सो अब आप लोग यहाँ पे समझो कि देखो, मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि मार्केट जहाँ देखो, मार्केट जहाँ लिक्विडिटी है मार्केट वहीं जाएगा। लेकिन जो भी आप ट्रेड उठाओ, जो भी आपको ट्रेड उठाना है, स्विंग में शॉर्ट उठाओ या लॉन्ग उठाओ, अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखो, है ना। क्योंकि हम लोग वेल नहीं है यहाँ पे, हम लोग रिटेल में आते हैं। हम लोग अपने अकॉर्डिंग मार्केट मूव नहीं करा सकते। हाँ, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ हैंडल कर सकते हैं कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारा लॉस कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा। तो अभी के लिए हमारा तो यही प्लान है कि ये बिटकॉइन का लॉन्ग उठा लिए हैं। 6 RR का हमारा ट्रेड है ये। और फिर देखते हैं ये आगे कैसा परफॉर्म करता है ये हमारा ट्रेड। और बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। सो गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।